दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड आप कैसे फिजिकल तरीके से बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और यहाँ पर आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, तहसील पर जाना पड़ेगा या फिर वकील से मिलना पड़ेगा, लेखपाल से मिलना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, यानी कि पूरे डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं बहुत ही इजीली और महज 4 दिन में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं जो भी बताने के लिए जा रहा हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ। हालांकि मैंने वहां पर फोटो नहीं लिया, फोटो अलाउ नहीं था स्टेट बैंक के ब्रांच में, जिसकी वजह से मैं वहां पर फोटो नहीं ले पाया। लेकिन ये मैं रियलिटी और सच्चाई में आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं गया करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में दोस्तों, और ये करीब 10 बजे या 11 बजे के आसपास मैं गया था वहां पर। 11:20 पर गया था ब्रांच पर। तो वहां पर ब्रांच मैनेजर से मैंने ये पूछा कि सर मुझे केसीसी बनवाना है। पहले तो मैंने ये कहा कि मुझे प्रॉपर्टी लोन चाहिए यानी कि मॉर्गेज लोन जिसे बोलते हैं वो मुझे चाहिए। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मॉर्गेज लोन और प्रॉपर्टी लोन दोनों अवेलेबल होता है दोस्तों, लेकिन इनके कर्मचारी जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है और इस पर इनका इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहता है, इनको पैसा नहीं मिल पाता है टाइम पर, और जो वो ये प्रॉपर्टी सीज करते हैं उस पर भी इनकी कमाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ये प्रिफेयर नहीं करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन को। तो दोस्तों उन्होंने कहा, मैंने प्रॉपर्टी लोन के लिए जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सर आप केसीसी बनवा लीजिए, अगर आपके पास में ज़मीन है तो आप केसीसी बनवा लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि मुझसे आपके पास में कितना ज़मीन है, तो मैंने बताया सर मेरे पास में 7-8 बीघा के करीब में ज़मीन है। तो उन्होंने कहा कि 1.25 एकड़ के आसपास अगर आपके पास में है तो ऐसे केसेस में आपका 2 लाख रुपए तक का केसीसी पास हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। दोस्तों ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्रांच मैनेजर बता रहे हैं मुझसे। मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और क्या अगर मैंने पास्ट में लोन लिया है तो क्या उस लोन की वजह से मुझे ये लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर आपने किसी भी जमीन पर लोन लिया है तो वो जमीन पर जब लोन आप ले लेते हो तो उस पर एक बंधक हो जाता है, उसके कारण आप किसी दूसरे बैंक में जाकर के लोन नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी पास्ट में लोन है जमीन के ऊपर है और आप उसी जमीन पर अपना केसीसी बनवाना चाहते हैं तो वो किसी भी कीमत पर अप्रूव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों उन्होंने बताया मुझसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा, बस आधार कार्ड आपका लगेगा और एक पैन कार्ड लगेगा। साथ ही साथ आपका एज 18+ होना चाहिए। हालांकि ये केसीसी लोन है तो किसान का जाहिर सी बात है यहाँ पर 18+ एज होगा। और तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर खसरा लगेगा, इसके बाद में खतौनी लगेगा और हिस्सा कसी लगेगा। साथ में एक एफिडेविट भी आप लगा सकते हैं। लगा करके मेरे पास में आइए, इतना करके मेरे पास में आइए, मैं आपको एक वकील के पास में भेजता हूँ, उस वकील के पास में जाइए। हालांकि दोस्तों इन चीज़ों में अगर आप खसरा खतौनी कराने के लिए जाते हैं और हिस्सा कसी करते हैं तो ज़्यादा बड़ा ज़मीन है तो हो सकता है अगर आपके पहचान के वकील हैं तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये के करीब खर्चा बैठेगा दोस्तों। हालांकि अगर वकील आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो यहाँ पर 500 से 600 रुपये बैठता है दोस्तों। और वैसे अगर हम कागज़ की बात करें दोस्तों तो वैसे 2-4 रुपये 10 रुपये भी नहीं बैठेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपका काम कर रहा है तो बगैर पैसे के तो नहीं करेगा। ज़्यादातर करके तहसील में आप जाओगे, किसी भी वकील से काम करवाओगे, लेखपाल से काम करवाओगे तो 100 रुपये 200 रुपये वहाँ पर घूस लगी जाता है, वो लोग ले ही लेते हैं दोस्तों, बिना लिए आपका काम नहीं करेंगे। ये रियलिटी है और सच्चाई है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना काम करने में आपको खसरा खतौनी, इसके अलावा हिस्सा कसी, इसके अलावा एक एफिडेविट बनवाएंगे। इसमें आपका टोटल अगर हम एक लिमिट बजट के हिसाब से मांगे तो यहाँ पर आपका 1000 रुपये टोटल खर्चा बैठ जाएगा। इसके बाद में आप ये चीज़ें ले जा करके अपने एसबीआई ब्रांच में जाओगे और सबसे पहली बात केसीसी बनवाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका एक अकाउंट होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेसिकली, तभी आप केसीसी बनवा सकते हैं। उसी अकाउंट में आपका जो केसीसी का पैसा आएगा उसी अकाउंट में आएगा।
तो दोस्तों अब आप इतना लेकर के जाओगे उस ब्रांच मैनेजर के पास में, अब वो अपना एक वकील भेजेगा, बोलेगा आप इस वकील के पास में ये जो आपने चीज़ें लेकर आए हैं, आप ये जो कागज पत्र लाए हैं, ये एक वकील का नंबर देगा। उस वकील के पास में आपको जाना पड़ेगा, जो रियलिटी से सच्चाई में बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई फेक वोक नहीं है। आप उस वकील के पास में जाइए, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, 200-400 रुपये पड़ेगा, और आपको एक SBI का फाइल तैयार करके देगा, उसमें आपका सब कुछ रहेगा, डेटा रहेगा, उसके बाद में हम अप्रूव करेंगे। अब दोस्तों आप उस वकील के पास में जाओ। अब जाने के बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डील कर लेते हो उस वकील से। अगर आप 200 रुपये में 400 रुपये में डील कर लेते हो, 200 रुपये में 400 रुपये में आपका फाइल तैयार हो जाता है तो कोई बात नहीं है। हालांकि कहीं कहीं पर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टोटल अगर एक मोटा पकड़ के चलें तो यहाँ पर आपका 4,000 रुपये के करीब आपका खर्चा बैठ जाएगा, अगर ज़्यादा ज़मीन है आपका, और 2 लाख प्लस लोन है। और 1.25 एकड़ में उन्होंने यही बताया है कि 2 लाख ही KCC पास होगा, KCC अप्रूवल होगा, 2 लाख के ऊपर आप KCC नहीं ले सकते हैं। हालांकि अगर आप उस पेमेंट को टाइम टू टाइम पे करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में ये 2 लाख का लिमिट और ज़्यादा बढ़ सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि नए लोन ले लेते हैं और लोन जमा नहीं करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ये लोग जानते हैं कि ये KCC लोन है, KCC लोन जल्दी कोई भरेगा नहीं, इसके लिए ये लोग लिमिट कम करके देते हैं। हालांकि अगर आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है ये अमाउंट। यहाँ पर मेरे साथ में भी है, मेरे गांव में है एक आदमी का, तो उसका 8 लाख रुपए का लिमिट है, जबकि उसका 1 एकड़ ज़मीन है। कैसे है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं पहली बार जब लिया था तो 50,000 ही मुझे मिला था, लेकिन मैंने टाइम टू टाइम रीपेमेंट किया, इसके वजह से मेरा जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप करते हो तो आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये 4,000 रुपये में फाइल जब बनवा लेते हो, उसके बाद में ये फाइल ले जा करके अपने ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में रख देना है। अब ब्रांच मैनेजर ये जो फाइल है वो चाहे तो तुरंत अप्रूव कर सकता है और चाहे तो 2 दिन के बाद में अप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर ब्रांच मैनेजर सही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो महज 2 दिन के अंदर आपका फाइल अप्रूव कर देंगे। हालांकि मेरे यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया और बहुत अच्छे से डील किया। उन्होंने बताया सर आप लेकर आइए, मैं आपका करवा दूंगा, तो वो अलग बात है दोस्तों, बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी इतने अच्छे नहीं होते हैं दूसरे ब्रांचों की अगर मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों यही चीज़ आपका लगने वाला है और इतना ही क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप ये सभी काम कर लेते हैं तो आपका KCC महज 6 दिन या 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।